हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टॉपिक की बात की थी। उस टॉपिक में हमने व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन, प्राइमरी बेस्ड कम्युनिकेशन मॉडल, ट्रांसमिशन मोड एंड गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम में गाइडेड मीडियम की बात की थी, जिसमें हमने कुछ केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल की बात की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे वायरलेस नेटवर्क की, कि व्हाट आर द वायरलेस नेटवर्क, कि वायरलेस नेटवर्क होते क्या हैं। तो दो टाइप के मीडियम मैंने आपको बताए थे कि पहला मीडियम होता है गाइडेड मीडियम और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडियम। तो हमने गाइडेड मीडियम में जो केबल पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। मैंने इन केबल का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। आप सभी लोगों को, अब आपके पास बुक्स होंगी, इन बुक्स में से आपको इन तीनों केबल के फिगर जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं आपसे जब केबल पूछी जाती हैं तो उनके साथ में इनकी फिगर के बारे में भी पूछा जाता है कि इस केबल का फिगर कैसा होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वायरलेस नेटवर्क, जिसको कहा गया है अनगाइडेड मीडियम। जब हम वायर्ड मीडियम की बात कर रहे थे तो उसमें एक माध्यम होता था। वो माध्यम क्या होते थे? केबल होती थी, कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंचने में एक फिजिकल माध्यम होता था, वो फिजिकल माध्यम होता था केबल। लेकिन इस वायरलेस मीडियम में कोई फिजिकल माध्यम नहीं होता है, अर्थात जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज विदाउट एनी फिजिकल मीडियम। द मीडियम इज एयर। जो मीडियम होता है वो क्या होता है? एयर, की हवा के माध्यम से जो नेटवर्क होते हैं वो अपने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, आप ब्लूटूथ का यूज करते हैं। एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल है वायरलेस नेटवर्क का, कि आप ब्लूटूथ यूज करते हैं। ब्लूटूथ के माध्यम से आप देखते हैं कि दो डिवाइसेस आपस में बिना किसी फिजिकल मीडियम के आपस में जुड़ जाती हैं, और उसके माध्यम से हम, चाहे वो आपका वीडियो डेटा हो या फिर वो वॉइस डेटा हो या फिर वो MP3 डेटा हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो, इमेज हो, उस डेटा को हम ट्रांसमिट कर लेते हैं। लेकिन इसका दायरा जो होता है वो सीमित होता है, कि आप ब्लूटूथ का जो दायरा बताया गया है वो अप्रॉक्स 10 मीटर का बताया गया है, कि 10 मीटर की रेंज में आप जो डेटा है उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क होते हैं, देखिए वायर्ड नेटवर्क क्या होता है कि वायर्ड नेटवर्क का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, कि भाई आपको एक ऑफिस के अंदर नेटवर्किंग करनी है, आपको एक कैंपस के अंदर नेटवर्किंग करनी है, तो आप क्या कर लेते हो? अब मोस्टली मैंने आपको जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बताया था तो वहां पर भी आप केबल के माध्यम से छोटे छोटे लैन बना करके आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जो वायरलेस मीडियम होता है वो आपको एक सीमित दायरे से एक वृहद दायरे में लेकर के जाता है। देखिए, मोस्टली जब आप वायरलेस नेटवर्क का यूज करते हैं तो आप देखिए, आप चाहें तो आप घर के अंदर आप एक हॉटस्पॉट बना लेते हैं, कि आप एक वायरलेस डिवाइस, और उस वायरलेस डिवाइस को आपने हॉटस्पॉट की तरह यूज किया, आपने बहुत सारी डिवाइसेस को आपने यूज कर लिया। मतलब आपको वायरलेस नेटवर्क क्या प्रदान कर रहा है? मोबिलिटी प्रदान कर रहा है, कि आप एक जगह बैठ करके नहीं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा करके भी नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें एक स्पेस की मैंने बात बताई, कि जो वायर्ड नेटवर्क होता है वो एक दायरे, एक सीमित, एक लिमिटेड दायरे में ही होता है। लेकिन जो आपका वायरलेस नेटवर्क होता है इसका कोई दायरा नहीं होता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक हॉटस्पॉट का एग्जांपल दिया, कि आप एक रूम के अंदर बैठ करके एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर लेते हैं। अब आप पूरे घर में अपने कहीं भी चले जाएं, आप उस वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी रेंज थोड़ा बढ़ने लगती है, आपके नेटवर्क की स्ट्रेंथ जो होती है वो वीक पड़ जाती है, और आपके स्ट्रेंथ जो सिग्नल होते हैं वो प्रॉपर आप तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि आप किसी कैफे में जाते हो, आप किसी मॉल में जाते हो, तो वहां पर भी आपको एक वायरलेस नेटवर्क मिलता है। आप, वो मॉल जो होता है वो आपके घर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी आप पूरे मॉल के अंदर कहीं पर भी होते हैं, आपको नेटवर्क प्रॉपर मिलते रहते हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए टेलीविजन का। तो टेलीविजन क्या होता है? तो टेलीविजन तक जो नेटवर्क आते हैं, क्या वो किसी तार के माध्यम से आ रहे हैं, किसी फिजिकल मीडियम से आ रहे हैं? नहीं, वो कैसे माध्यम से आ रहे हैं? वो बाय एयर, वायु के माध्यम से आ रहे हैं। लेकिन उनका दायरा कैसा है? असीमित है, कि वो जो नेटवर्क आ रहे हैं उनका प्रसारण पूरे विश्व में किया जा रहा है, और वो कैसे हो रहा है? सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। तो यहां पर जब हम वायरलेस नेटवर्क की बात करेंगे तो यहां पर हमने कुछ वायरलेस नेटवर्क के एग्जांपल दिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड इंफ्रारेड। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है और बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। मोस्टली बच्चे कमेंट में ये कहते रहते हैं कि सर आपने हिंदी में पढ़ाया, आपने इंग्लिश में पढ़ाया। आप एकेडमी 10th में हो, एकेडमी 9th में हो, हिंदी मीडियम 9th में हो या हिंदी मीडियम 10th में हो, जरूरत यह है कि आपको जो मैटर दिया जा रहा है आप उसको समझें। लैंग्वेज मायने नहीं रखती है, आपको उस मैटर को समझना है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं वायरलेस नेटवर्क। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपका, जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज रेडियो वेव। कि रेडियो वेव क्या होते हैं? देखिए, नाम के आगे आ रहा है रेडियो।
आपने देखा होगा कि रेडियो हमारे घरों पे होते थे। तो रेडियो वेव जो होते हैं ये वायरलेस नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे रेडियो होता है, आप एफएम चलाते हो या विविध भारती यूज़ करते हो, तो मोस्टली आपको उसको एक डायरेक्शन देना पड़ता है। आपने पुराने टाइम पर देखा होगा कि जब वो टीवी पर डीडी बनाया करता था, तो आपके घर छत पर एक एंटीना लगा होता था, और जब आप टीवी ऑन करते थे पता चला टीवी पर जो चित्र आ रहे होते थे वो प्रॉपर नहीं होते थे। तो ऐसे में आप क्या करते थे कि एक लोगों को छत पे जाना पड़ता था, और वो वहां जाकर के जो एंटीना होता था, एल्युमिनियम के वायर होते थे एंटीने में, आपने देखा होगा, तो उस एंटीने को वो एक डायरेक्शन में घुमाने का काम करते थे, और नीचे टीवी पर जो चित्र की जो फ्रिक्वेंसी होती थी वो क्लियर हो जाती थी। तो इस तरीके के जो सिग्नल होते थे उनको कहा जाता था रेडियो वेव सिग्नल। देखिए रेडियो वेव सिग्नल है क्या, यहाँ पर दो सिग्नल एक लिखे हुए हैं, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। अगर इन दोनों में अंतर समझना है कि व्हाट आर द रेडियो वेव्स एंड व्हाट आर द माइक्रोवेव्स, तो आप सिर्फ एक सेंटेंस याद रखें, दैट इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि एक सीध में, इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो जो रेडियो वेव होते हैं वो लाइन ऑफ साइट को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब इसमें जो सिग्नल होते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते हैं, और जो रिसीविंग एंड के एंटीना होते हैं वो इनको रिसीव करते रहते हैं। इसी वजह से कि जब आपने टीवी को ऑन किया, आपके चित्र प्रॉपर नहीं आए, तो आपको छत पे जाना पड़ा और आपने एंटीने की डायरेक्शन को चेंज किया। आपके घर में रेडियो होता है, आपने रेडियो को ऑन किया, रेडियो पे आप न्यूज सुन रहे हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर कुछ भी सुन रहे हैं, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो आपने क्या किया, रेडियो को डायरेक्शन को चेंज किया। तो जैसे ही आपने रेडियो को डायरेक्शन को चेंज किया, तो आपके जो सिग्नल होते हैं वो प्रॉपर आने लगते हैं। तो ये रेडियो सिग्नल जो होते हैं, जो आपका सेंडिंग एंटीना होता है, वो जो आपका डेटा होता है उसको वो रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है, और रेडियो वेव में कन्वर्ट करके वो वायरलेस मीडियम से उनको ट्रांसमिट कर देता है। और जो रिसीविंग एंड का एंटीना, मतलब जो आपका रेडियो है, वो उन रेडियो वेव को रिसीव करता है, और रेडियो वेव को रिसीव करने के बाद कन्वर्ट इनटू साइन वेव, वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, साइन वेव में। अब साइन वेव क्या होते हैं कि जो आपके साइन वेव जितनी ज्यादा मिल जाएंगी, मिक्स्ड साइन वेव हो जाएंगी, उतनी ही जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लियर हो जाती है। तो एक वर्ड याद रखना है, लाइन ऑफ साइट, की जो रेडियो वेव होते हैं वो लाइन ऑफ साइट को फॉलो नहीं करते हैं। द सिग्नल्स आर स्प्रेड ओवर द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड द रिसीविंग एंड एंटीना रिसीव्स दोज नेटवर्क दैट आर स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे होते हैं रेडियो वेव। जैसे इसका एग्जांपल में मैंने आपको रेडियो बताया। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोवेव, कि ये माइक्रोवेव क्या होते हैं। देखिए आज के टाइम पर आप जो भी प्रसारण देख रहे हैं, दूरदर्शन के थ्रू जो भी प्रसारण किया जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव। वो माइक्रोवेव के फॉर्म में ही होता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोवेव सिग्नल होते हैं उनकी बैंडविड्थ या उनकी स्ट्रेंथ जो होती है, या फिर जो ट्रेवलिंग कैपेसिटी होती है, वो रेडियो वेव से बहुत ज्यादा होती है। आपके सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है दैट ट्रांसमिट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव, जो आपका सैटेलाइट होता है वो माइक्रोवेव के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है। देखिए आप सब मोबाइल यूजर हैं, आप नेटवर्क के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास या जहां पर भी आप रह रहे हैं, आते जाते हुए कि बहुत सारे नेटवर्क टावर लगे होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि वो नेटवर्क टावर क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वायरलेस नेटवर्क। तो माइक्रोवेव, अभी मैंने यहां पर एक वर्ड बताया लाइन ऑफ साइट, कि जो रेडियो वेव होते हैं वो लाइन ऑफ साइट को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो माइक्रोवेव सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोवेव सिग्नल होते हैं दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक सीधी रेखा में चलते हैं, वो इधर उधर वो एनर्जी के फॉर्म में स्प्रेड नहीं होते हैं। जो माइक्रोवेव सिग्नल होते हैं वो एक सीधी रेखा में चलते हैं। इस वजह से माइक्रोवेव सिग्नल फॉलोज द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते हैं। अब इसी माइक्रोवेव के थ्रू हम आपको सैटेलाइट तक लेकर के चलते हैं कि ये सैटेलाइट क्या होता है और कैसे काम करता है। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए और इनको जो है अंतरिक्ष में जाकर के इनको छोड़ दिया गया, जिससे कि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और जो भी पृथ्वी में घटनाएं घट रही होती हैं उन घटनाओं को वो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उन घटनाओं को किसी सिग्नल के माध्यम से वो पृथ्वी तक भेजते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सेंडर एंटीना है वो कहां पर है, वो स्पेस में है। जो सेंडर एंटीना है आपका वो स्पेस में है, और यहां पर अर्थ पे रिसीविंग एंड के एंटीनाज होते हैं जो उन माइक्रोवेव सिग्नल को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद यूजर तक उनको पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए कैसे,
मैं आपसे कह रहा था कि हम टावर के बारे में बात करेंगे। आपका जो अर्थ का कर्वेचर है वो कुछ कैसा है, अंडाकार। आपकी पृथ्वी जो है कहीं पर एकदम समतल है, कहीं पर वो उभरी हुई है, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं। तो इस वजह से हम पृथ्वी के आकार के आधार पर सिग्नल को प्रॉपर तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए टेरेस्ट्रियल टावर का यूज किया गया। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक इस तरीके से कुछ पृथ्वी का आकार है, आपका एक टावर इस जगह पर लगा हुआ है और एक टावर यहां पर लगा हुआ है। सपोज कर लीजिए 2 टावर लगे हुए हैं। ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। ये सिग्नल को सेंड करेगा और ये सिग्नल को रिसीव करेगा। अब जब ये सेंडर सिग्नल को सेंड करेगा तो ये सिग्नल कैसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। क्या रिसीवर एंड का एंटीना इन सिग्नल को रिसीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से अर्थ के कर्वेचर के अकॉर्डिंग जो अब हमारी पृथ्वी की बनावट है उसको देखते हुए इन टेरेस्ट्रियल टावर को बहुत ज्यादा दूरी पर प्लेस नहीं किया जाता है। मतलब इनके बीच की दूरी एक निर्धारित कर दी जाती है कि मैक्सिमम 8 मील या 10 मील में इन टावर्स को प्लेस किया जाता है, जिससे कि रिसीविंग एंड के एंटीना इनको प्रॉपर्ली रिसीव कर सकें। अभी तो देखिए, अभी यहां पर इस तरीके से लगा हुआ था, अभी क्या किया हमने, इनकी दूरी को कम कर दिया। हमने इस टावर को इस तरीके से यहां पर प्लेस किया, इस तरीके से लगा दिया। अभी क्या होगा, जब ये सेंडर इन सिग्नल को सेंड करेगा तो ये रिसीविंग एंड का एंटीना इन सिग्नल को रिसीव कर लेगा और रिसीव करने के बाद फिर से ये इनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो ये जो टेरेस्ट्रियल टावर होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा दूरी पर इसीलिए नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि जो सिग्नल है, जो नेटवर्क है, जो सिग्नल है वो प्रॉपर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते रहें। और इन सिग्नल में ये बैंड लगे होते हैं, आपने देखा होगा ना, वो बैंड लगे होते हैं, दैट आर कॉल्ड द ट्रांसमीटर। क्या कहलाते हैं? ट्रांसमीटर। और उनकी जो ऊंचाई होती है उसको लगभग 100 मीटर किया जाता है, क्योंकि ये जितनी ज्यादा ऊंचाई पर रहेंगे उतनी ज्यादा ही इनकी जो ट्रांसमिशन कवरेज होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी। लेकिन इनमें एक कमी क्या होती है कि माइक्रोवेव जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी वीक पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल फोन पे फोन आया नहीं होता है, लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन एक रेडियो के पास रखा हुआ है तो उस रेडियो में एक आवाज आपको सुनाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रोवेव होते हैं वो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कांटेक्ट में आते हैं ये आपस में मिसमैच कर जाते हैं और डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दीज आर कॉल्ड द माइक्रोवेव। तो हमने सैटेलाइट में आपको एग्जांपल दिया टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट टावर। अब इनका काम क्या होता है? देखिए, सैटेलाइट में होते हैं ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर का मतलब आप उनको ट्रांसमीटर ही समझिए, क्योंकि हम सब सैटेलाइट से पूरी तरीके से अनजान है। इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो वर्डिंग होगी उसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करिएगा कि ट्रांसपॉन्डर को आप समझिए ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब डेटा को सेंड करने वाले या फिर रिसीव करने वाले। तो जो भी सैटेलाइट ने हमारा रिकॉर्ड किया या जो भी सूचना सैटेलाइट के थ्रू हमको मिल रही है, तो सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर या ट्रांसमीटर के माध्यम से उस सूचनाओं को कहां पर भेजता है? अर्थ पर, धरती पर भेजता है। और धरती पर होते हैं रिसीवर। क्या होते हैं? रिसीवर। रिसीवर उन सिग्नल को रिसीव करते हैं, लेकिन रिसीव करने के बाद अगर वो उन सिग्नल को तुरंत अपने यूजर तक भेज दें तो फिर से प्रॉब्लम एक आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो डेटा जो है यूजर तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ और स्पेस की बीच की दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो वो जो माइक्रोवेव सिग्नल सैटेलाइट से अर्थ पर आते हैं, रिसीवर सेंटर पे आते हैं, तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, जो बैंडविड्थ होती है, वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। तो पृथ्वी पर, धरती पर हमारे होते हैं रिपीटर सेंटर। कौन से सेंटर होते हैं? रिपीटर सेंटर, जो सैटेलाइट के थ्रू सेंड किए गए सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ को रिपीट करते हैं, मतलब जो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक, कमजोर पड़ गई होती है, उसको वो फिर से क्या कर देते हैं? रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद उनको एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर देते हैं। और आपके जो रिसीविंग एंड के एंटीनाज होते हैं, जैसे आपने देखा कि आपके घर में सेटअप बॉक्स लगा होता है, सेटअप बॉक्स छत पे आपके एंटीना होता है, तो जो ऑपरेटर आता है वो उस एंटीने को एक डायरेक्शन में फिक्स करके जाता है। आपको रोज रोज पुराने समय की तरह आपको एंटीने की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना पड़ता। आपका एंटीना वो एक जगह फिक्स करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव ट्रेवल्स इन लाइन ऑफ साइट, एक सीधी रेखा में चलते हैं, तो वो एक डायरेक्शन उनको देकर के चला जाता है
और जो सैटेलाइट से सेंड किए गए सिग्नल होते हैं उनको रिपीटर सेंटर रिपीट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और उनको इन्वायरमेंट में स्प्रेड कर देते हैं। और जो ये रिसीविंग एंड के माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं वो इन सिग्नल को रिसीव करते हैं और जो डेटा होता है वो आपको प्रॉपर वे में आपके डिवाइस के थ्रू मिलता है। तो दीज आर कॉल्ड द माइक्रोवेव सिग्नल दैट आर यूज्ड बाय द सैटेलाइट। किनके थ्रू यूज किया गया? सैटेलाइट के थ्रू यूज किया गया। और सैटेलाइट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दैट आर द टेरेस्ट्रियल टावर। ये टावर बहुत ज्यादा दूरी पर प्लेस इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि धरती की बनावट के आधार पर अगर ये डेटा बहुत ज्यादा दूरी पर होंगे तो इनको रिसीव करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इन सिग्नल्स को, इन टावर को थोड़ा पास में रखा जाता है जिससे कि सेंडर जब किसी भी सिग्नल को सेंड करे तो रिसीवर उनको इजीली रिसीव कर सके। सो दीज आर द टेरेस्ट्रियल टावर। एंड द लास्ट वन इज इंफ्रारेड। जो लास्ट सिग्नल है उसकी हम बात करने जा रहे हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड क्या है? आपने अपने घर पे रिमोट कंट्रोल देखा होगा ना, टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है या फिर टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, आपका म्यूजिक प्लेयर है या किसी भी चीज का रिमोट कंट्रोल है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंफ्रारेड सिग्नल। उसको हम इंफ्रारेड की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड सिग्नल जो होते हैं ये सिर्फ एक रूम के अंदर ही काम करते हैं, एक लिमिटेड दूरी पर काम करते हैं। अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में चले जाएंगे तो इंफ्रारेड सिग्नल आपके काम नहीं करेंगे। कैसे? आपका टीवी एक रूम में रखा हुआ है और आप दूसरे रूम में चले जाएं, क्या वहां से आप अपने रिमोट से टीवी को कंट्रोल करना चाहें, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही वीक होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ सनलाइट द वर्किंग स्टॉप्स। जब इंफ्रारेड जो होते हैं वो सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी भी वर्किंग क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड भी जो होते हैं वो लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते हैं, लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते हैं, लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा गया है? इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा सा वीक होती है। तो आज हमने आपसे वायरलेस नेटवर्क में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट और इंफ्रारेड की बात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड बेसिस में अप्रॉक्स 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने आपसे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन में गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम की बात की। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप जो गाइडेड मीडियम में मैंने केबल पढ़ाई थी उनके फिगर आप जरूर क्लियर करेंगे। यहाँ से आज आप वायरलेस नेटवर्क में ये टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि आपके जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए उसमें आपका जो बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं रहा है। इस वजह से नहीं रहा है क्योंकि अभी तक आपने कॉलेज के चैनल को ना तो ओपन किया है, ना ही आपने वीडियोस को सीरियसली लिया है। तो अभी फिर से टाइम है आपके पास, क्योंकि बहुत जल्दी आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट भी होंगे। तो आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और अपने नोट्स जरूर तैयार करते रहें। थैंक यू वेरी मच।